अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू का भरता बना है। यकीन करें आप गोश्त खाना भूल जाएंगे जब इस मज़ेदार आलू के भरते को बनाएंगे। दो की जगह चार रोटियां खाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। ज़रूर आलू के इस भरते की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस मज़ेदार भरते को हमने किस तरह बनाया है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़रा हटकर आलू का भरता। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत जायकेदार ये भरता बनेगा। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को उबाल कर मैंने इनका छिलका उतार लिया है। अब हमने हाथों ही की मदद से आलू को जो है मैश कर लेना है। आपने अब कद्दूकश नहीं करना आलू को, और ना ही पटेटो मैशर की मदद से आलू को मैश करना है। इसलिए कि हमें आलू के छोटे बड़े टुकड़े चाहिए, तो मैं हाथों ही की मदद से तमाम आलू को मैश कर लेती हूँ। मैंने तमाम आलूओं को मैश कर लिया है। तो चलिए हम भरता बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार आलू का भरता बनाने के लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। एक चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। एक चाय का चम्मच ही हम साबुत धनिया शामिल कर रहे हैं। ये 7-8 मैंने काली मिर्चें ली हैं। 4 मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं। आप गोल वाली मिर्चें भी ले सकते हैं और मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इन मसालों को इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और माशाल्लाह इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैं फ़ौरन ही इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। आपने फ्राई पैन में नहीं छोड़ना है, इसलिए कि फ्राई पैन हमारा गर्म है, मसाले हमारे जल सकते हैं। जब ये मसाले थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसका दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। आलू का भरता बनाने के लिए मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। मैं भरता जो है सरसों के तेल में बनाती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा जायकेदार बनता है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। तेल को मैं अच्छी तरह से गरम करूँगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकल रहा था। तो 2 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया, इसलिए कि अगर इतने गरम तेल में हम मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब मैंने चूल्हा दोबारा जला लिया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन की कलियाँ। ये मैंने 4-5 कलियाँ लहसुन की ली थी, जिसे बारीक काट लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। अब हम ज़ीरे और लहसुन को जो है हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और लहसुन हमारा हल्का फ्राई हो गया है तो इसमें मैंने 8-10 कड़ी पत्ते शामिल कर दिए हैं। इसको भी हमने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। ये लीजिए जी, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को नहीं देना है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर देती हूँ। ये एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। टमाटर के साथ ही मैं इसके अंदर जो है 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से जो है टमाटर बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये मैंने मिक्स कर दिया है। देखिए जी, 2-3 मिनट में ही टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। तो अब हमने इसके अंदर जो है ये जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया था ये मैंने शामिल कर दिया है। इससे भुर्ते में बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। मैं लाल मिर्चों का पाउडर नहीं डालूँगी, इसलिए कि हमने जो है इसके अंदर सूखी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, बाद में हम हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले ना। तो 2-3 मिनट तक मैं इस मसाले को भी भून लेती हूँ। 2-3 मिनट तक मैंने मसाले को भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी, जिसे हमने हाथों की मदद से मैश कर लिया था। आलू को हमने मसाले के साथ जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मसाले के साथ आलू बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो मैं इसके अंदर जो है तकरीबन 1/4 कप पानी शामिल करूँगी, इसलिए कि हमारे घर में भुर्ता थोड़ा नरम पसंद किया जाता है। और इसको हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढक कर जो है मज़ीद 5-6 मिनट तक पका लेते हैं। फिर 5-6 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
5-6 मिनट हो गए हैं भुर्ते को दम पर पकते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नरम नरम आलू का भुर्ता तकरीबन तैयार है। आप देख सकते हैं कि देखने से ही ये कितने मज़े का लग रहा है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर 2-3 मोटी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। हाथों से मसल कर डालिएगा कसूरी मेथी को, इस तरह इसकी खुशबू निकल कर आती है। ये मेरे पास आधा नींबू है, इसका हम रस शामिल कर देंगे। नींबू का रस से भी भुर्ते का जायका कई गुना बढ़ जाता है। ये लीजिए मैंने नींबू का रस भी शामिल कर दिया है। 1 मुट्ठी भरकर अब हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। तमाम चीज़ें को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। यकीन करें आलू का यह भुर्ता इतने मज़े का है कि आप एक दफ़ा आपने इस तरह बना लिया तो फिर आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। लो फ्लेम पर अब मैं इसे ढककर जो है मज़ीद 2 मिनट तक पकाऊंगी। फिर 2 मिनट बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चटपटा आलू का भुर्ता तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर पराठों के साथ खा सकते हैं। पराठों के साथ तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।